जय हिंद दोस्तों, ये दौर था 1965 का। पाकिस्तान से सटे हुए गुजरात के कच्छ में अचानक पाकिस्तानी आर्मी का एंट्री होता है। पाकिस्तानी आर्मी भारत के अंदर घुसते ही कच्छ के रण को बारूद के ढेर में तब्दील कर दिया था। इन पाकिस्तानी फौजियों ने एक साथ इतने गोले बरसाए थे कि इसकी गूंज कहीं दूर रेगिस्तान के घोरे में भी विचलित करने वाली थी। आखिर ये क्या हो रहा था, ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। तो दोस्तों, इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और समझते हैं कि 1965 का युद्ध क्यों और कैसे हुआ था। और दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, 1962 में हम चाइना से हार गए थे। 62 के बाद अभी हम संभल ही रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से भयानक तबाही करने के लिए आतुर था। भारतीय फौजियों को संभलने से पहले ही पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ तबाही शुरू कर दिया था। असल में इसकी जड़ थी वो 1947 का बंटवारा। इस बंटवारे में पाकिस्तान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था। दूसरी ओर पाकिस्तान की मदद कर रहा था अमेरिका। आधुनिक हथियार देकर अमेरिका लगातार पाकिस्तान को उकसा रहा था। मगर पाकिस्तान ये क्यों भूल गया था कि असली ताकत तो सैनिकों के मनोबल में होता है, न कि मशीनों में। उस समय भारतीय सैनिकों का मनोबल 7वें आसमान पर था। और एक ऐसा ही घटना का आगाज होता है 1965 में। 1962 की जंग में हम जैसे ही चाइना से हारे थे, पाकिस्तान इसी का फ़ायदा उठाकर 1965 में हमला कर दिया और उसके ऊपर हाथ था चीन और अमेरिका का। पाकिस्तान को लग रहा था कि 1962 की तरह ही भारत को हरा देंगे। इस तरह जनवरी के सर्द मौसम में पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने में लगा था। उस समय हमारे देश का बागडोर संभाल रहे थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनका कद बहुत छोटा था, लेकिन कड़े फैसले लेने के लिए इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा था। इसी इच्छा शक्ति के कारण भारतीय सेना में जान फूंक दिया। अगर पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाकर कश्मीर की घेराबंदी शुरू कर दी थी ताकि भारत को दोनों तरफ उलझाया जा सके, मगर इंडियन आर्मी को उलझाना इतना आसान भी नहीं था। अब कश्मीर घाटी घुसपैठियों से भर गया था। इसका मकसद सीधा सा था, कश्मीर में असंतुलन पैदा करना ताकि कश्मीरी लोगों भारत के खिलाफ खड़ा हो जाएं। लेकिन ये पैतरा भी काम नहीं आया। कश्मीर के हिंदू हो या मुस्लिम, किसी ने भी अपने मुल्क से गद्दारी स्वीकार नहीं किया। हमें आज भी गर्व है उन भारतीय मुसलमानों पर जो हर मुसीबत में हमारे कंधों से कंधा मिलाकर खड़े थे। अब भारतीय सेना कश्मीर और गुजरात दोनों तरफ जंग लड़ रही थी। इसी दौरान एक नाम उभरकर सामने आया, हाजी पीर दर्रे का, जो पाकिस्तान के कब्जे में था। असल में हाजी पीर दर्रा भारत के उरी और पुंछ घाटी के बीच में था। इसी हाजी पीर दर्रे को पाने के लिए भारत ने ऑपरेशन बक्सी की शुरुआत की। यहाँ सेना को लीड कर रहे थे कमांडर ब्रिगेडियर जेडसी बक्सी। मौसम बेहद ही खराब था। बारिश के घनघोर अंधेरे में हमारी सेना दुश्मन के सेना पर लगातार प्रहार करके आखिर हाजी पीर दर्रे को फतेह हासिल कर लिया और इस दुर्गम चोटी पर अपना तिरंगा लहरा रहा था। और इस तरह पाकिस्तान की ऑपरेशन जिब्राल्टर की हवा से निकल गई थी। पाकिस्तान इस हार को बचाने में नाकाम रहा था और आनन फानन में अखनूर में सैनिक हमला कर दिया। अखनूर हमले का मकसद बस इतना था कि जम्मू कश्मीर को बाकी दुनिया से अलग थलग करना था। अब इस जंग का दौर धीरे धीरे भयानक रूप ले रहा था। अखनूर का बदला भारत ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को तबाह करके लिया। अब भारतीय फौजों का अगला टारगेट था लाहौर, मगर इस बीच में एक कस्बा था बरकी। पाकिस्तानी सेना बरकी का ज़बरदस्त घेराबंदी कर दिया था, मगर इस घेराबंदी को आग उगलते हुए टैंकों ने पल भर में तबाह कर दिया था। अब बरकी पर भी भारतीय तिरंगा लहरा रहा था। इसी दौर में 8 सितंबर 1965 की भयानक रात में एक अजीब सी घटना घटती है। पाकिस्तान ने भारत के खेमकरन सेक्टर पर अचानक हमला बोल दिया था।
ये हमला इतना भयानक था कि दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक से गोला बरसा रहा था जो अमेरिका ने दिया था। लेकिन यहाँ मौजूद थे हमारे वीर सिपाही अब्दुल हमीद की टुकड़ी। यहाँ पाकिस्तानी सेना पैटर्न टैंक से भयानक तबाही मचा रही थी, मगर वीर अब्दुल हमीद ने मशीन गन वाली जीप में बैठकर घटना वाली जगह पर पहुँचे जहाँ टैंक आग बरस रहे थे। अब्दुल हमीद के बाद टैंक पर निशाना लगाना शुरू किया और देखते ही देखते पाकिस्तानी टैंकों के परखच्चे उड़ गए। ये देखकर भारतीय सेना का मनोबल ऊंचा हो गया। अब्दुल हमीद ने भारतीय सेना में जान सी फूंक दी थी। देखते ही देखते खेमकरण सेक्टर में पाकिस्तानी टैंकों का कब्रगाह बना दिया गया। लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना हो जाती है कि वीर अब्दुल हमीद के जीप पर एक गोला आकर गिर जाता है और उनका शरीर मांस के छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाता है और वे वीर योद्धा की तरह बीच रण में शहीद हो गए। अब्दुल हमीद शहीद होने तक युद्ध का एक निर्णायक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। इसी बहादुरी के कारण मरणोपरांत वीर अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र दिया गया था। इस दौरान हमारी एयरफोर्स ने भी अपना लोहा मनवाया था। हमारी एयरफोर्स दुश्मनों के ठिकाने को तबाह कर दिया था। उस समय के पाकिस्तानी विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो लगातार सेना का निरीक्षण कर रहे थे और समय समय पर राष्ट्रपति अयूब खान को योजना के बारे में अवगत करा रहे थे। ये वही शास्त्री जी थे जिनका नाटा कद होने पर अयूब खान ने मजाक उड़ाया था, मगर इन्हीं शास्त्री जी के नेतृत्व में पाकिस्तान को युद्ध क्षेत्र से उल्टा पांव भागना पड़ा था। असल में इस युद्ध की नींव पाकिस्तान में 1962 के बाद ही बना दी गई थी। पाकिस्तान मानने लगा था कि 1962 के युद्ध से भारत बिल्कुल टूट सा गया है और इसी की आस में पाकिस्तान ने भारत पर युद्ध थोप दिया, जो पाकिस्तान की बड़ी भूल साबित हुई और अब पाकिस्तान की सेना बिल्कुल टूट सी गई थी, लेकिन ऊपरी आदेश से मजबूर थी। पाकिस्तानी सेना को लग गया था कि भारतीय सेना को हराना नामुमकिन है। इस दौरान पाकिस्तान की वो बर्बरता भी सामने आई जिसके लिए वो जाना जाता है। असल में जो युद्ध बंदी पाकिस्तान के कब्जे में थे उनके साथ पाकिस्तान ने अजीब सा सलूक किया था। भारतीय जीवित सैनिकों को पहले उनके गुप्तांगों को काट दिया, फिर तड़पा तड़पा कर मार डाला। दूसरी ओर भारत ने पाकिस्तान के युद्धबंदियों के साथ वही नीति अपनाई जो एक विजेता देश को शोभा देती है। दूसरी ओर चीन और अमेरिका देशों को भी निराशा ही हाथ लगी। वे नहीं चाहते थे कि भारत पाकिस्तान से जीत जाए और यह समय था 23 सितंबर 1965 का। दोनों देशों के आर्मी ने सीमा पर आग उगलना बंद कर दिया था और इस युद्ध विराम की वजह थी संयुक्त राष्ट्र की सीज फायर घोषणा। इस जंग में 1900 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तानी इलाका भारत के कब्जे में था, वहीं पाकिस्तान के कब्जे में भारत का मात्र 540 वर्ग किलोमीटर एरिया ही हाथ लगा था। लेकिन ताशकंद के समझौते के बाद दोनों सेनाएं अपने अपने स्थान पर पहुंच गई थी। इस तरह 1965 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। तो दोस्तों, दुआ कीजिए उन वीर जवानों के लिए जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया था। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें।